जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कल तक हमने पढ़ा था गीता जी अपना हिंदू का महाग्रंथ गीता जी का अध्याय 4 तक कल हमने समाप्त किया था। आज हम लोग 5वें अध्याय से पढ़ेंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ भगवान ने पहले चौथे अध्याय में कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की पहले प्रशंसा की थी। उसके बाद तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्मा तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। पर आगे के श्लोकों में, इस चौथे अध्याय के ही आगे के श्लोक में 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्म योग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। जरूरी नहीं है कि वह किसी महात्मा के पास ही जाए। भाव यह है कि कर्म योग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्म योग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन ये जो पहला श्लोक है अध्याय 5 का, उसमें प्रश्न करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की आप प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। सन्न्यासाम कर्मणाम कृष्ण। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च शंससि। भगवान ने कर्म योगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात भी कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। यच्छ्रेयेत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेय सानिश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने कर्म योग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। उसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने कहा निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया।
यहाँ अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म योगी सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्म योग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्म योग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका अर्थ यह है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। दूसरे अध्याय में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं, और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं। और दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। अब हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 2 में। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। मतलब सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है, और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ संन्यासः शब्द का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्मा तत्व पर दृष्टि रहती है।
राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देह अभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। इस अध्याय में ही छठे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्म योग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। कर्म योगश्च, मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाए कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में कार्य छोटा है यह बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निःश्रेय सकरावुभौ, अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है, इसलिए ये दोनों ही परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है तथा कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थ यह है कि सांख्य योग में तो कर्म योग की आवश्यकता है, पर कर्म योग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह का अर्थ है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है, परंतु कर्म योगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्म योग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान बीच बीच में अर्जुन को बार बार किसी न किसी श्लोक में बोल रहे हैं कि तू युद्ध कर और सम स्थिति में अपने मन को करके युद्ध कर, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। सांख्य योगी और कर्म योगी, इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना होता है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी
कर्तृत्व को मिटाता है, उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्मयोगी भोक्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोक्तृत्व का त्याग और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग अपने आप हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जैसे मशीन में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्म योगी में कर्तृत्व नहीं रहता। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है, उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उसको मिटाने के लिए, राग को मिटाने के लिए कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता, अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए हो जाती है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान और ममता जाग जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रियाजन्य आसक्ति, क्रियाओं के फल को चाहना ही दोष है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता, क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब वह कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर। भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है और एक परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। कर्म योगी का अहम शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूं, ऐसा मानने से कर्म योगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूं, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्म योगी अपने लिए कुछ न कुछ करके केवल दूसरों के लिए, हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना और कर्म योग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान नरकों में ले जा भी सकता है। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है, उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या है। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है, वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह नियम है। इसलिए कर्म योग विशेष है। सांख्य योग के बिना कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता जी में पहले सांख्य योग अध्याय 2 में, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से गीता जी में विवेचन किया गया है। फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक है, साधन में कर्म योग और भक्ति योग एक है, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक है, तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ है। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्म योगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है,
पर कर्म योग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्म योग में अकर्म रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। अब भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं आगे के श्लोक में। श्लोक नंबर 3 में चलते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण मार्ग नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। यहाँ महाबाहो जो संबोधन किया गया है श्लोक में, इसका 2 अर्थ होता है। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्म योग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्म योग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ भी किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण अच्छे से नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का अर्थ यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना उतना आवश्यक नहीं है जितना बुराई का त्याग करना आवश्यक है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई नहीं करने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई न होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करे तो उससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां कमी होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता है वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं, बल्कि उन्हीं की है जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान मिटता नहीं है। दूसरी बात, बुराई तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखाई देती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो
तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। न कांक्षति, कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्म योगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का हमारे अंदर बल आ जाता है। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, बल्कि संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ये है स नित्य सन्यासी। अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरुजनों को न मारकर सन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह सन्यास तो गुरुजनों के मार जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी सन्यास है, पर कर्म योगी का सन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य सन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा सन्यास है। भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात सन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रम का त्याग करने वाले कर्म योगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्म योगी ही वास्तविक सन्यासी है। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्म योगी सदा सन्यासी ही है। कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्म योगी होता है, फिर सन्यासी होता है, यानी सांख्य योगी होता है। परंतु कर्म योग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है, इसलिए कर्म योगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके राग द्वेष का भाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्म योगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने के योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही संन्यास है, और कर्म योगी में राग द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं। अतः कर्म योगी नित्य सन्यासी है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। सत्संग करें कि स्वाध्याय किताबें पढ़े कि विचारों को सुने आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रिया आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं।
इस प्रकार साधक के अंतःकरण में भोग भोगू या साधन करूं चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है। एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, बल्कि परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति पदों से कही गई है, जिसका अर्थ है राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। फिर उसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें? अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं। केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता हूँ, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं रहता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। निर्द्वंद्व होने से दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुख पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण है, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, बल्कि असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो अपने आप मिट ही रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है, निरंतर प्रलय की तरफ जा रहा है, उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिए निर्द्वंद्व अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व रहित होना है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद्व हो जाता है।
इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान कर रहे हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 4। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्या स्थितः सम्यग् गुह्यर्यो विन्दते फलम्। योगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से यदि मनुष्य स्थित है तो दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, चाहे वह किसी भी साधन में हो, चाहे सांख्य योग में हो चाहे कर्म योग में हो। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रहते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, एक दूसरे का अर्थ है, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक भेद है, कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बालाह पद से भगवान कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला मानते हैं वे बालक है, अर्थात नासमझ है। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित हैं, बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाला नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्म प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया गया है। कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है, ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को वो वाला भेज दी क्या अनिरुद्ध को? नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के तुम्हारा ही फोटो है, वानी अनिरुद्ध का तो जी फोटो आपका ही नहीं। ये अनम्यूट करिएगा ना ममता जी। सॉरी। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का अर्थ है इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है, कर्म योग में दूसरों की भलाई करने का जो क्रिया रूप उद्योग वह मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 5 में यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य
सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही सही देखता है, वही ठीक समझता है, यथार्थ देखता है। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। पहले के श्लोक में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान इस पद में दूसरे ढंग से कर रहे हैं। जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक कर्म योगी को अपनाना पड़ता है और कर्म योग की जो प्रणाली है, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति, सांख्य योगी को भी अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पहले के श्लोक में भगवान ने कहा कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। उसी बात को जो कहते हैं वे कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक दिखता है, वही यथार्थ रूप में दिखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं, दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है, अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है, उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, संबंध कर लेता है, तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप जो है वह भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ संबंध कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही हैं। सांख्य योग में साधक
चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त सा हो गया है। ये उन्होंने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म योग के बारे में प्रचार कम होने से वह लुप्त जैसा हो गया है। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है, सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में जब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। अर्थ यह हुआ कि कर्म योग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति भी प्राप्त हो सकती है और तत्व ज्ञान अथवा परम प्रेम या पराभक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। तो आज हम ये 5 नंबर तक श्लोक तक पढ़ते हैं। तो आज हम लोग का ये स्टार्ट हो गया। इसका नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय था सांख्य योग, तीसरा अध्याय था कर्म संन्यास योग, कर्म योग, तीसरा अध्याय था कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग और ये 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। और आगे जो छठा होगा वो आत्म संयम योग होगा। इसमें 29 श्लोक है। तो अभी जैसे हम पहले सोचे थे आज फ्राइडे तक ही ये क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये, लेकिन मंडे को भी करेंगे। यहाँ प्रश्न आया एकादशी कब है? एकादशी कल है। एकादशी कल है क्योंकि यहाँ मंदिर में भी हम लोग एकादशी में ये पढ़ने जाते हैं गीता जी का संस्कृत वाला श्लोक, इसलिए यहाँ अनाउंस हो चुका है। पहले ही एकादशी में नेक्स्ट एकादशी का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो वो कल है। ठीक है, फिर आज कोई को कुछ और बोलना है या डिस्कस करना है आज के बारे में कि समाप्त करें क्लास? ममता जी आप कभी कुछ नहीं बोलती हैं। और नीतू जी आप 2-3 दिन से अभी जुड़े हैं शायद क्लास में, नीतू शुक्ला जी। हाँ, वो गीता नमस्ते। परिवार से ही कृष्णा है। दीदी। वो पहले हमारी संस्कृत कक्षा में थी, फिर गीता ओ, परिवार से अभी कल ही उन्हें पता चला है, तो वो कल से जुड़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्ण। मैं यही
यही हमें गीता का जो आप पढ़ा रही हैं, ये सुनने हम्म, में अच्छा लगता है, जैसे मैं भी सीख जाऊं हाँ हाँ बोलने बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, हाँ हाँ जैसे हमें भी आ हाँ जाए, मैं पढ़ लूं, बोल लूं अपने से। हाँ। ये राम सुखदास जी के द्वारा जो लिखी हुई किताब है साधक संजीवनी, मैं उसी को पढ़ रही हूँ, उसको मैं भी पढ़ रही हूँ और आप लोग भी सुन रहे हैं, तो एक साथ इस ग्रंथ का पठन होते जा रहा है। आपके सहयोग से मैं, मेरे सहयोग से आप लोग, तो अच्छे से पठन होते जा रहा है इस महाग्रंथ का। नहीं तो अकेले में पढ़ना होता है ना। जी। अकेले में भगवान सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, अकेले में भी भगवान सुनते हैं। भगवान तो सुनते ही हैं। हम लोग को अच्छा लगता है साथ में पठन हाँ करने में। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हम्म, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। तो हम लोग मंडे को फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। मंडे को फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जय श्री जय श्री कृष्णा, कृष्णा। सबको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सबको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।